राम राम भाइयों। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है और दिवाली को लेके आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। इंग्लिश ग्रामर का नरेशन हम पढ़ते हैं। नरेशन के पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आपको पता है बेटा लोग कि क्लास 6 से ही नरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप अकेडमिक एग्जाम में जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, हर जगह आप नरेशन को देख पाते हैं। यानी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर कंपटीशन की बात करें तो छोटे एग्जामों जैसे आपका नवोदय में आ जाता है, CHS में आ जाता है और सैनिक जैसे स्कूलों में आ जाता है। और अच्छे एग्जामों की बात करें तो CHS, NDA, CDS, ठीक है, SSC जैसे एग्जामों में भी नरेशन के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं, नरेशन को पढ़ते हैं और फुल्ली मैं आपका रिवीजन एकदम करा लूंगा। पेन कापी लेके आप बैठिए और मेरे साथ नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है ना। ध्यान दो, नरेशन क्या चीज़ है। नरेशन देखो, यहाँ पे एक रूट वर्ड लगा जिसका नाम है नर। क्या नाम है? नर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टोरी। क्या होता है? स्टोरी मतलब कोई एक छोटी सी क्लिप, कोई एक छोटी सी क्लिप, किसी के बारे में कोई एक क्या जानकारी, आप इसको बोल सकते हो स्टोरी। या नरेशन यानी स्टोरी, या फिर स्पीक करना, या फिर टू से समथिंग, टू से समथिंग, कुछ कहना। लेकिन नरेशन के भी बहुत सारे क्या है, दायरे हैं, उसी के अंदर बातचीत होगी ना। ध्यान दो, आप नरेशन के लिए आप जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ तो जानते ही हो। जैसे इसमें होता है डायरेक्ट नरेशन और क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। जब सेंटेंस के जो स्पीकर है, स्पीकर के वर्ड को हम ज्यों करते हो अगर आपसे बोल दें तो मेरा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन। अगर स्पीकर वर्ड को मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में चेंजेस कर दूं, लेकिन उसके जो मीन है, उसका जो अर्थ है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा लोग, तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके, इस हिसाब से देखा जाए तो नरेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक। और दूसरा टाइप क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी अगर हम स्पीकर के वर्ड को ज्यों का त्यों रख दें, यानी स्पीकर वर्ड क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्पीकर वर्ड, स्पीकर 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 वर्ड आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और जब स्पीकर वर्ड चेंज हो जाए, क्या हो जाए, स्पीकर वर्ड स्पीकर वर्ड अगर चेंज हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन निकल के आता है। डिफिनीशन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता ना, सीधा सीधा सेंटेंस देगा, करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्पीकर वर्ड क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच, इतना जानो आप। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, अगर स्पीकर वर्ड को हम चेंज कर देते हैं बिना अर्थ में कोई परिवर्तन किए, तो उससे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। हम देखते हैं थोड़ा सा ना कि डायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है। ध्यान दीजिएगा बेटा लोग, डायरेक्ट स्पीच जब जब हम स्पीकर जब हम स्पीकर के द्वारा कहे गए सेंटेंस को ज्यों का त्यों कह देते हैं, उसे 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 डायरेक्ट स्पीच कहते। यानी कि स्पीकर के जो वर्ड है आप ज्यों करते हो वैसे ही रख दो ना, उसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं एग्जाम्पल इसका देख लूँ, एग्जाम्पल आप देखो तो थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ, आलोक आलोक सेड टू दीपक, आलोक सेड टू दीपक, कामा डॉट कामा में, आई हैव सीन अ
आई हैव सीन अ मूवी टुडे। आई हैव सीन अ आई हैव सीन अ मूवी टुडे। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच का कुछ नियम ये है कि कामा लगाते हैं और इसके जो स्पीच है, जो सेंटेंस है, जो स्पीकर ने बोला है, उसे हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्पीच है, इसकी शुरुआत किस लेटर से होगी, कैपिटल लेटर से होगी, और इसे किस में रखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है डायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। अभी इसको हम और रिवाइज करेंगे ना बढ़िया तरीके से। अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्टली आपको बता रहे हैं। अब हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है, जब जब हम स्पीकर जब हम स्पीकर के द्वारा कहे कहे गए सेंटेंस को बिना अर्थ बदले बिना बिना अर्थ बिना अर्थ बदले अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते। ठीक है, छोटा सा जानकारी था किसके बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जैसे पिछले वाले सेंटेंस की मैं बात करूं, तो पिछला वाला डायरेक्ट सेंटेंस क्या था, पहले मैं उसकी बात करता हूँ ना। पिछला वाला डायरेक्ट सेंटेंस था, आलोक 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 सेड टू दीपक, कामा डॉट कामा में, आई हैव सीन अ मूवी टुडे। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस था। ये क्या था, डायरेक्ट सेंटेंस था। अब मुझको इसमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब देखो मैं कैसे इनडायरेक्ट करता हूँ ना। देखो, आलोक है, पहले मैं चेक कर पा रहा हूँ कि पूरा असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में हम सेड टू की जगह क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। आलोक टोल्ड दीपक। अब कामा की जगह हम क्या लगाते हैं बेटा लोग, दैट लगाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कैसे हो रहा है ना, अभी मैं पूरा डिटेल्ड आपको उसका रूल बताऊंगा। केवल आप मेरे साथ पेशेंस रखिए और ध्यान से कॉपी पेन लेकर नोट करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। आलोक टोल्ड दीपक दैट हो गया ना। अब देखो, आई को मैं बदलूंगा। आई एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो किसके अनुसार बदलता है, आलोक के अनुसार। आलोक क्या है, एक मेल है, और इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। अब ये देखो, पास्ट की चीजें है, और जब पास्ट की चीजें होती है तो टेंस में परिवर्तन होता है। और है, मैं देख रहा हूँ बेटा टेंस कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और जितने भी प्रेजेंट होते हैं सब किस में जाते हैं, उसी के पास्ट में जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये अपने पास्ट में जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है। ठीक है, और सीन मूवी ना। अब कुछ अदर चेंजेस भी आते हैं, तो इसमें हम टुडे को क्या बना देते हैं, यहाँ पे दैट डे बना देते हैं। ठीक है, अब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कुछ इसी प्रकार की होता है, जिसमें ना तो कामा आएगा ना तो इन्वर्टेड कामा आएगा। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, कामा भी आएगा, साथ में इन्वर्टेड कामा भी आएगा। और ये जो डायरेक्ट जो स्पीच होगी ना बेटा, ये जो स्पीच होगी, इसकी शुरुआत हमेशा किससे करोगे आप, कैपिटल लेटर से करोगे। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ना। अब बात करते हैं बेटा लोग स्ट्रक्चर ऑफ नरेशन की। आप लोग सोच रहे हो कि स्ट्रक्चर कैसी चीज़ है। ध्यान दो, स्ट्रक्चर यानी ढांचा। जैसे एक मकान बनाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों से एक मकान का निर्माण होता है।
वैसे ये जो नरेशन बनते हैं किन किन चीज़ों से बनते हैं उसको हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के रूप में ना। अभी पुराना सेंटेंस की मैं बात करता हूँ ना, पुराने सेंटेंस को भी मैं लिखता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ क्या सेंटेंस है आपका, मतलब मुझे याद है ना, दीपक क्या था यार, आलोक था ना, आलोक, आलोक सेड टू दीपक, आलोक सेड टू दीपक कामा डोमेट कामा में आई हैव, I have seen, I have seen a movie, I have seen a movie today, today। ये है सेंटेंस आपका, ये क्या है, सेंटेंस है आपका। अब आप पिछला सेंटेंस आप देखोगे तो जब मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया था तो वहाँ पे ये सेट टू बदला है, और क्या बदला है बेटा, कामा बदला है। एक ये हो गया, यहाँ से चेंजिंग हुआ, एक कामा की जगह चेंजिंग हुआ, दो चेंजिंग हुआ, एक यहाँ पे चेंजिंग हुआ, तीन चेंजिंग हुआ, एक दो तीन हो गया, और एक टेंस में चेंजेस हुआ, चार हो गया। अब कोई अदर वर्ड आ जाता है तो एक यहाँ चेंजेस हुआ, पांच। यानी जनरली देखते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जनरली 5 प्रकार के चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। फिलहाल चलो मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। देखो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किससे बना है, आलोक के द्वारा बना है। आलोक ने ही सब कुछ बोला है, आलोक ने ही सब कुछ बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो आलोक यहाँ क्या है, स्पीकर, आलोक यहाँ क्या है, स्पीकर, ठीक है। आप आलोक यहाँ पे क्या है, स्पीकर है। आप इसे सब्जेक्ट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट भी कर सकते हो। और ये किसी बात को रिपोर्ट कर रहा, कभी रिपोर्ट कर रहा है, यानी आप इसको रिपोर्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिपोर्टर। कहीं कहीं किताबों में आलोक को रिपोर्टर ही माना गया है, ठीक है। अब अगर ये रिपोर्टर है तो इसका जो वर्ब है, इसका जो वर्ब है, इसे क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा बेटा, ठीक है। और आलोक किससे कह रहा है अपनी बात को, दीपक से कह रहा है। तो इस सेंटेंस में दीपक क्या है, लिसनर है। दीपक क्या है, लिसनर है, यानी चीजों को क्या कर रहा है, वो सुन रहा है, ठीक है, चीजों को सुन रहा है। दीपक यहाँ पे क्या है, लिसनर है, और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान दो, आलोक क्या है यहाँ पे, स्पीकर, सब्जेक्ट, रिपोर्टर है। अगर आलोक रिपोर्टर है तो इसका वर्ब यानी सेट टू क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। जिससे कह रहा है दीपक यहाँ वाक्य को, इसकी बात को सुन रहा है, यानी लिसनर हुआ, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये है आपका कामा, ये क्या है, कामा है। और ये क्या चीज है, ये है बेटा लोग ध्यान दीजिएगा, डबल, डबल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, आलोक यहाँ पे रिपोर्टर है, इसका वर्ब क्या कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। और ये आलोक ने यही पूरा सेंटेंस बोला है, आलोक ने यही पूरा सेंटेंस किससे बोला है, दीपक से। तो आलोक के द्वारा बोले गए इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब अगर वो रिपोर्टेड स्पीच है तो यहाँ पे आई क्या है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है। और अगर इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, यानी आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये देखिए क्या है, हैव सीन क्या है, ये वर्ब है। हैव सीन क्या है, वर्ब है। किसका वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का, यानी ये है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। और ये क्या है, अदर वर्ड आ गया, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ नरेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इसको आप देख के बढ़िया से समझ लो ना, एकदम याद कर लो एकदम बढ़िया सा, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कितने प्रकार से मैं चेंजेस कर सकता हूँ, आप देख पा रहे हो बेटा, एक यहाँ पे हुआ, 2 3 4 5, यानी आप इसको लिख सकते हो ना एक प्रकार से कि when we have to
when we have to change a direct speech, a direct speech into an indirect speech into an indirect speech. Generally we have to generally we have to make five generally we have to make five kinds of changes. ठीक है बेटा लोग, यानी अगर हम डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमको लगभग 5 प्रकार के नियमों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 5 प्रकार के आप नियम जान गए तो यकीन मानिए आप पूरा नरेशन बनाना सीख जाओगे। आपको पहले ये समझना है कि स्टेट टू मुझे किस में बदलना है, कामा मुझे किस में बदलना है, प्रोनाउन को मुझे किस हिसाब से चेंजेस करना है, और टेंस हमको कैसे बदलना है। इनके अलावा जो अदर वर्ड आते हैं उनके साथ हमको कैसे डील करना है। ये 5 प्रकार के चेंजेस अगर आप जान जाते हैं तो आप पूरा नरेशन करना जान जाओगे। समझ गए मेरी बात। अब हम आपको बताते हैं नंबर वाइज ना कि सेट टू में कैसे परिवर्तन होगा, कामा कैसे चेंज होगा। मैं पूरे 5 टाइप को मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, यानी 5 प्रकार के नियम को मैं बताऊंगा किस हिसाब से 5 क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ना बारी बारी से 5 प्रकार के चेंजेस को देखते हैं। इसमें पहला चेंज हम देखते हैं, पहला टाइप क्या देखते हैं, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, ध्यान दो बेटा लोग कि रिपोर्टिंग वर्ड में कैसे चेंज होगा, यानी सेट टू में कैसे परिवर्तन होगा। सेट टू में कैसे परिवर्तन होगा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो सेंटेंस अगर आपका असर्टिव है, क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस हो गया, फिर आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस आपका क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद एक्सक्लामेटरी हो गया। फिर उसके बाद ऑप्टेटिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो हमको सेट टू की जगह यानी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बनाना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस अगर आपका क्या है, असर्टिव है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, टोल्ड। सेड या सेट टू को मैं किस में बदल दूंगा, टोल्ड में बदल दूंगा। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, और इनकोड भी लगता है। ठीक है, इनकोड भी लगता है, बस जानते रहो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या लगता है, आस्क्ड लगता है, बस थोड़ा सा जानते रहो कि इनकोड भी लग सकता है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, ये देखो सेंटेंस के अनुसार बनेगा, जैसा आपका सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेट टू में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या आ सकता है बेटा, सरप्राइज आ सकता है, क्या आ सकता है, सरप्राइज आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है, रिक्वेस्टेड, वार्ड। उसके बाद सजेस्टेड आ सकता है, एडवाइज्ड आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती है ना, ऐसे हम देखेंगे। और फॉरवर्ड आ सकता है, ETC। सेंटेंस जब बनाएंगे तो और भी कुछ चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दो, अगर सेंटेंस में अगर सरप्राइज आश्चर्य की बात हो रही है तो आप सरप्राइज लगाओगे। अगर प्रार्थना निवेदन की बात हो रही है तो क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। किसी को चेतावनी दी जा रही है तो वांट, किसी को सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड की बात लगाओगे। अब किसी से सलाह परामर्श हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, एडवाइस लगाओगे। अब किसी को किसी बात को लेकर मना किया जा रहा है तो क्या लगाओगे आप, फॉरवर्ड। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा कि ग्रामर में कभी भी फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं,
क्योंकि फॉरवर्ड का सेंस ही निगेटिव होता है। फॉरवर्ड का सेंस ही क्या होता है? निगेटिव। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या बना सकते हैं? यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, ये भी सेंटेंस के अनुसार आपको चेंजेस करना पड़ेगा ना, जैसा आपको सेंटेंस होगा। जैसे क्या बन सकता है? exclaimed 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 with joy, exclaimed with joy, exclaimed with anger, ठीक है? exclaimed with anger, सॉरी थोड़ा सा हो गया इधर ना। exclaimed with anger, उसके बाद exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprised, exclaimed with सरप्राइज, etc और भी चीज़ें बनती है सेंटेंस के अनुसार। देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या बनता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या बनता है? विश्ड बनता है। उसके बाद क्या बनता है? प्रेड बनता है। क्या बनता है? प्रेड बनता है। उसके बाद क्या बनता है? कर्ड बनता है। क्या बनता है? कर्ड बनता है। ये सब चीज़ें बनती है, ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाओगे, ज़्यादातर आप आस्क्ड ही लगाना है आपको। इंपरेटिव सेंटेंस से सेंटेंस के अनुसार बनेगा। सेंटेंस अगर आपका आश्चर्य वाली बात है तो सरप्राइज लगाओगे। प्रार्थना की बात है रिक्वेस्टेड, चेतावनी की बात है तो वार्न, सुझाव की बात है तो आप क्या लगाओगे? सजेस्टेड, सलाह परामर्श की बात है एडवाइस, किसी को मना किया जा रहा है, आप क्या लगाओगे? फॉरवर्ड लगाओगे। एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस है तो क्या करोगे? अगर खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और क्रोध की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, दुख की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, और आश्चर्य वाली बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और सेंटेंस अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, सेंटेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो किसी की कामना की जा रही है, किसी की मतलब उसके लंबे उम्र की कामना की जा रही है, उसके अच्छेपन की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे? विश लगाओगे। अब प्रार्थना निवेदन किया जा रहा है तो क्या लगाओगे? प्रेड लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रेड लगाओगे। और कर्ष की बात हो रही है, यानी साप अभिशाप की बात हो रही है। किसकी बात? साप अभिशाप की बात हो रही है, ठीक है? तो आप क्या लगाओगे? फिर आप कर्ष लगाओगे। क्या लगाओगे? कर्ष। साप अभिशाप का मतलब होता है एक निगेटिव सेंस। क्या होता है? एक क्या होता है? निगेटिव सेंस होता है ना, साप अभिशाप की बात अगर हो जाए तो, ठीक है? इस प्रकार की चीजें आपकी बनती है। अब हम देखते हैं चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि किस प्रकार से हम कामा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला नियम पढ़ते हैं ना, दूसरा पढ़ते हैं चेंजेस ऑफ कामास। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो कामा की जगह हम क्या लगाते हैं बेटा? दैट लगाते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी सिंगल अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कामा की जगह क्या लगाओगे आप? इफ लगाओगे, या क्या लगा सकते हो आप? वीदर लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन ज्यादातर आपको इफ ही लगाने हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव यानी सेकंड इंट्रोगेटिव की बात होती है तो यहाँ पे कामा की जगह आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, यानी सेंटेंस में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही किसका काम करेगा? वहाँ पे कामा की जगह का काम करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो कामा की जगह आपको क्या लगाने हैं? टू लगाने हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो कामा की जगह आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी आता है तो आपको कामा की जगह क्या लगाना है? दैट ही लगाना है। उम्मीद है आपको चेंजेस ऑफ कामा भी आप अच्छे से क्या कर गए होंगे? समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा बेटा लोग। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन आप सीधा सीधा जानते हो बेटा, यस ओ एन, यस ओ एन। यहाँ फर्स्ट लगा लो, सेकंड लगा लो, क्या लगा लो? थर्ड लगा लो, ठीक है? यानी कहने का मतलब अगर प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज, ठीक है ना? अब आप लोग सोचते हो कि प्रोनाउन क्या चीज़ है ना,
थोड़ा सा आपको बताते हैं कि प्रोनाउन क्या चीज़ है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं हम, फर्स्ट पर्सन करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, थर्ड पर्सन। ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन में केवल दो आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं, केवल दो आता हैं। एक होता है आई और एक क्या होता है, वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, सब्जेक्टिव, यानी आप क्या कर सकते हो आई को नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस कर सकते हो। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं बेटा। आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। ठीक है, वी, अस, आवर, आवर्स। अब सेकेंड पर्सन में इकलौता आता है क्या, यू। सेकेंड पर्सन में केवल क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है ना, यू का क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ लिख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बना। ये आपका पजेसिव ऑब्जेक्टिव और वो क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो केवल यू बनता है। यू का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस यू ही बनता है। यू, यू, योर, योर्स, यू, यू, योर्स, यू, यू, योर, योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही आपका थर्ड पर्सन में आता है। सी भी आपका क्या आता है, थर्ड पर्सन में। उसके बाद दे भी क्या आता है, थर्ड पर्सन में। इट भी क्या आता है, थर्ड पर्सन में। यानी कि जितने भी आपके थर्ड पर्सन में आएंगे ना, वो उसके साथ क्या होगा, नो चेंजेस होगा। और जितने भी नाम होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में ही आ जाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, ही का क्या बनता है, हिम, ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है, सी, हर, हर, हस, दे, देम, दे, देम, दियर, दियर्स। उसके बाद इट, इट, इट्स। और इसका ये है पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता इट का ना, और इसका सेल्फ प्रोनाउन बनता है इट सेल्फ। सबके सेल्फ प्रोनाउन बनते हैं ना। आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ हो जाएगा। वी का क्या बन जाता है, आवर सेल्फ बन जाता है। लेकिन अभी आपको सेल्फ प्रोनाउन का यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं है। ध्यान दो, फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के बात करते हैं। आई और वी किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो यू केवल इकलौता आता है, और सेकंड पर्सन में है यू तो किसके अनुसार बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाकी जो थर्ड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। ठीक है, उम्मीद है आपको चेंजेस ऑफ प्रोनाउन भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेंटेंस जब हम कराएंगे ना तो आपको और विधिवत समझ में आएगा, एकदम बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर दो भैया। अब बेटा लोग हम स्टार्ट करते हैं चेंजेस ऑफ टेंस, जो कि चौथे पॉइंट का आपका प्रकार है, टाइप ना, किस प्रकार से इसको परिवर्तन करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो फिलहाल देखते हैं ना। आपको पता है, मैं बता दूं कि ये चेंजेस ऑफ टेंस तमाम किताबों में अलग अलग प्रकार से। मैं आपको बहुत शॉर्टली बताता हूँ, बस दिमाग में आप रखिए इस बात को ना। जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, आप उन सभी प्रेजेंट टेंस को उसी के पास्ट में बदल दो। उसी के किस में बदल दो, पास्ट टेंस में बदल दो। मेरी बात समझ गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल दो आप पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल दो पास्ट कंटिन्यूअस में, अब प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल दो, पास्ट परफेक्ट में बदल दो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदल दो आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदल दो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, और पास्ट में किस हिसाब से चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ लिख लेता हूँ ना, मैं पास्ट की कुछ चीज़ों को मैं लिखता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर मैं आगे क्या लिखता हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा लोग, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इससे आप किसमें बदल लो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इससे आपको किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर यहाँ पे क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है या डीड आता है, तो आप लेके जाओगे किसमें बदलोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलोगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है यानी वॉज वेयर आता है, तो आप इसे ले जाके किसमें बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी आप किसमें ले जाके बदलोगे, हैड बीन में ले जाके बदलोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या होते हैं, नो चेंज, इनका परिवर्तन नहीं होता है टेंस का, ठीक है ना, सेम टू सेम वही आते हैं। स्टॉप करो वीडियो। ध्यान दो बेटा लोग, अगर कुछ और भी चेंजेज आते हैं ना, जैसे अगर मान लो विल आ गया, क्या आ गया, विल, तो इसको आपको बदलना है बोर्ड में। किसमें बदलना है, बोर्ड में बदलना है। और सेल आता है, क्या आता है, सेल आता है, तो आपको बदलना है किसमें, शुड में बदलना है ना, किसमें बदलना है, शुड में। और क्या आता है, कैन आता है, तो आपको किसमें बदलना है, कुड में बदलना है। और मे आता है तो किस में बदलना है आपको, माइट में बदलना है। किस में बदलना है, माइट में बदलना है, ठीक है। ये अलग से कुछ चीज़ें हैं जो आपको और भी जाननी है। कुछ और भी मैं चेंजेस के बारे में बात करता हूँ ना। मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको लिखाता हूँ, जो मेरे हिसाब से, मेरे का इस सेंटेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। वो नोट क्या है, मैं आपका इसका इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताता हूँ, ठीक है। नोट क्या है इसका बेटा, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। जब जब रिपोर्टिंग जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई 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 परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो प्रोनाउन जो बदलता है ना, प्रोनाउन जो चेंज होता है, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हो गया ना। अब कुछ और भी चीजें जान लो बेटा, जैसे अगर से है, क्या है, से है, तो से को आपको बदलना है से में। क्या बदल, किस में बदलना है, से में बदलना है। ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और अगर सेज आता है, क्या आता है, सेज आता है, तो आपको इसको भी किस में बदल देना है, सेज में बदल देना है। ये सब प्रेजेंट की चीजें हैं। और अगर आपका कैसे हो जाता है, से टू आता है, क्या होता है, से टू आता है, तो जैसे से टू आएगा वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करेगा। ऑब्जेक्ट की फिलिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ पे टेल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल से जानो कि से है तो से में बदलेगा, सेज है तो सेज में बदलेगा, से टू है तो टेल में बदलेगा। और मान लो सेज टू आया, क्या आया, सेज टू आया, तो आपको किस में बदल जाएगा, ये टेल्स में बदल जाएगा। एक तो अलग से जान जाओ, अगर केवल सेड है तो इसका किस में ही रखना है आपको, सेड में ही रखना है। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से क्या कर गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चेंजेस नंबर 5 की, यानी अदर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंजेस ऑफ अदर वर्ड, जो कि 5वां चेंजेस है। मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बना दिया ना, डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट में अगर दिस आता है तो इसका इनडायरेक्ट हम क्या करेंगे, दिस का बनता है बेटा दैट, दिस का क्या बनेगा, दैट। अब दिस का क्या बनेगा, दिस का बनता है दोस, दिस का दोस बनता है। हेयर का क्या बनता है, देयर, ठीक है।
उसके बाद टुडे का क्या बनेगा, दैट डे। टुडे का क्या बनेगा, दैट डे। में एग्जाम्पल में हम इसको देख भी चुके हैं। टू नाइट का क्या बनता है, दैट नाइट। टू नाइट का दैट नाइट बनता है। उसके बाद एस्टरडे का दो बनता है। एस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे बनता है, या फिर क्या बनता है, द लास्ट डे, द लास्ट डे बनता है। उसके बाद टुमारो है, इसका भी दो बनता है बेटा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे बना सकते हो। उसके बाद नाउ का बनता है देन। नाउ का क्या बनता है, देन। दस का बनता है शो, दस का क्या बनता है, शो। अगो का क्या बनता है, बिफोर, अगो का बिफोर बनेगा। हेंस का क्या बनेगा, हेंस का बनता है थैंक्स, हेंस का बनता है थैंक्स। उसके बाद कम का क्या बनता है, कम का बनता है गो। उसके बाद हाइदर है, इसका बनता है थाइदर, इसका क्या बनेगा, थाइदर बनेगा। इस प्रकार से ये पांचवा चेंजेस भी आप पढ़ लिए हो और ये पूरा चेंजेस खत्म हो गया आपका, यानी आप ओवरऑल नरेशन का पूरा नियम जान गए हो। अब इस नियम को हम अपने सेंटेंस में कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन नियमों का इस्तेमाल उसमें कैसे करते हैं, वो हम चीज़ सीखते हैं। यानी कि अब हम पढ़ेंगे, ये नियम भी जानेंगे और उसको अपने सेंटेंस में इम्प्लीमेंट कैसे करें उस चीज़ को भी हम समझते हैं। सेंटेंस वाइज सेंटेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर का नरेशन में लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलो देखते हैं कि इसको कैसे बदलते हैं ना, इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं। ही का ही लिखोगे, सेज का क्या लिखना है, सेज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कामा की जगह क्या लगाना है, आपको दैट लगाना है। मैंने बोला है कि टेंस में परिवर्तन तो नहीं होता है लेकिन प्रोनाउन का चेंजेस होता है। आई देखो किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आएगा। अब देखो टेंस से कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब ही के साथ तो एम नहीं आता, ही के साथ एम नहीं आता, लेकिन टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहेगा। तो ही के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। उम्मीद है पहला सेंटेंस कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, सी। अब जैसे ही यहाँ टू आता है आपको पता है ना कि टेल्स बन जाता है, क्या बन जाता है, टेल्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेज आया है। तो सी टेल्स मी, कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। यू देखो आपका सेकेंड पर्सन का है, किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है और जो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको मी का क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। कि क्या होता है, आई लिखना पड़ेगा। अब टेंस तो वही रहेगा लेकिन आई के साथ आर नहीं लगता, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। सी टेल्स मी दैट आई एम writing a letter to him। अब देखो हिम किसमें आता है, ये थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी आप हिम का क्या लिख दो, हिम ही लिख दो। बात करते हैं नेक्स्ट की, दे से टू राम, दे का दे कर लो और से टू है, क्या लगाओगे आप, टेल लगाओगे। दे टेल राम, काम की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। वी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यानी दे के अनुसार, तो उसका सब्जेक्टिव केस यानी दे ही आएगा, दे। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट का है, किसका है, ये प्रेजेंट का है, इसलिए टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट का होता तो हम विल का क्या बनाते, वुड बनाते, लेकिन यहाँ पे दे का क्या लगाओगे आप, विल लगाओगे। क्या लगाओगे, सॉरी, विल की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे विल ही रखोगे। दे विल गो टू जयपुर, दे विल गो टू जयपुर, ठीक है। चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आप उसको क्या बनाओगे, ही सेज टू है तो क्या बनाओगे, टेल्स, टेल्स मी। कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, ही के अनुसार बदलेगा,
इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेज 2 है जो कि बता रहा है क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें, यानी कैन का आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैन ही करना पड़ेगा। टीच लिखो आप, क्या लिखो, टीच यू, देखो सेकंड पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। ये देखो सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस पे यू आया है, तो आपको वही ऑब्जेक्टिव केस यानी आई मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी ही बनेगा ना, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। ये बन गया चौथा। पांचवें सेंटेंस की बात करते हैं, ही विल से टू सालो आई लव यू ना। ये सेंटेंस देख कर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको ना। ही विल का विल ही रहेगा, ही विल से टू किस में बदलेगा, टेल में बदलेगा, ही विल टेल सालो, ठीक है। कामा की जगह क्या लगाएगा, क्या लगाना है आपको, डेट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको जो बनाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाना है। आपको पता है आई के साथ तो यस और यस नहीं आता, लेकिन जैसे ही आएगा तो यस और यस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लव्स लगाना पड़ेगा ना। ही लव्स यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। सालू का अनुसार बदलेगा, सालू एक फीमेल है, इसका क्या बनता है, सी हर बनता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस पे यहाँ पे क्या बनेगा, हर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये पांचों सेंटेंस जो आपके चार यहाँ प्रेजेंट का था, ये वाला कहाँ का था, ये फ्यूचर का था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो पीछे हम लोग प्रेजेंट का पढ़े, अब पास्ट का स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, मैंने आपको बता रखा है ना कि पास्ट में टेंस का परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है तो सेट टू की जगह क्या लगेगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी। कामा के लिए क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार बदलेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही। टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का भी किस में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। और आपको पता है बेटा लोग कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं करते, केवल वर्ब का क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही नेवर, ईट का क्या बन जाएगा, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट स्वीट्स, क्या बनेगा, स्वीट्स। ये प्रैक्टिस कर लो ना, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लो। आगे लिखा है ही सेट टू बदलेगा किसमें, टोल्ड में, ही टोल्ड हिना, क्या गया, हिना। कामा के क्या लगाना है, दैट, इससे आ गया वही टाइप, उसी टाइप का सेंटेंस। आई देखो किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, क्या आ जाएगा, ही बदलेगा, ही हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो लव का क्या बन जाएगा, ये लव्ड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लव्ड। यू देखो सेकंड पर्सन है ना, तो किसके अनुसार बदलेगा, हीना के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हीना का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा, क्या बनेगा, हर बनेगा। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो राम सेड टू श्याम, तो क्या बनेगा इसका, राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे ना, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट का परिभाषा बताओ, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, ये नियम क्या होता है, वो नियम क्या होता है, ये सब कभी नहीं पूछे जाएंगे। सीधा सीधा आपको डायरेक्ट दिया जाएगा और कहेगा आप इसका क्या कर लो, इनडायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो वही आपको प्रैक्टिस करो, सेंटेंस पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी अच्छी आपकी नरेशन के ऊपर क्या बनेगी, पकड़ बनेगी। तो राम सेड टू श्याम, राम टोल्ड श्याम, कामा के लिए क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन में, किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार बदलेगा। राम का प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। अब ये देखो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज और वेयर लगता है, लेकिन ही के साथ आपको क्या लगेगा, वाज लगेगा। ही वॉज वॉचिंग, ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। उम्मीद है सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दे सेड टू रहीम, तो आप क्या बनाओगे इसका, दे टोल्ड रहीम, दे टोल्ड रहीम। कामा की जगह दैट, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, दे के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा,
क्या आएगा, दे आएगा। आर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर लगता है, तो दे के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। ठीक है, ठीक है। आगे प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवें सेंटेंस की। सीता सेड, सीता सेड, ध्यान दो ये भी पास्ट का है, लेकिन जब सेड आए तो इसमें असर्टिव सेंटेंस में केवल सेड का सेड ही लिखते हैं। ठीक है, तो सीता सेड, सीता सेड। कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। कामा की जगह क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सीता के अनुसार, तो सीता का प्रोनाउन क्या बन के आएगा, सी बन के आएगा। अब ये देखो हैव है, ये क्या है, हैव है। हैव जो है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें बदलेगा, ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हैड आता है। सी हैड ऑलरेडी, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको पांचवें सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी मैं आपको सेंटेंस कराता हूँ ना। पास्ट का मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल और कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोनू, आपको 5-6 एग्जाम्पल और कराते हैं पास्ट का। जैसे सोनू सेड टू मी, तो क्या बनेगा इसका, सोनू टोल्ड, मेरे साथ आप लोग करने की कोशिश करिए। सोनू टोल्ड मी ना, कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। आई फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार बदलेगा, सोनू के अनुसार बदलेगा, तो क्या आ जाएगा इसका, ही आ जाएगा। हैव बीन, हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी के पास्ट में जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो ही हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। रीडिंग, READING, रीडिंग, रीडिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सी सेड टू राम, सी आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा इसका, सी टोल्ड, सी टोल्ड राम, कामा की जगह आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। आई फर्स्ट पर्सन में है, जो किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। वेंट बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट है। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। और हैड अगर मैं लगाता हूँ तो आपको पता है कि किसकी रिक्वायरमेंट करेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो गो वेंट ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन, ये जानते रहिएगा। गॉन टू जयपुर, जौनपुर ना, जौनपुर। ध्यान दीजिएगा लास्ट का होता है द प्रीवियस, लास्ट का मतलब क्या होता है, द प्रीवियस। और वीक का आप लिखोगे क्या, वीक, द प्रीवियस वीक। आगे बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। सी सेड टू मी, तो आप क्या लिखाओगे, लिखोगे यहाँ पे सी टोल्ड मी, कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। आई फर्स्ट पर्सन में है, सी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। वॉज यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, जो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, यानी यहाँ पे इसका क्या बनेगा, हैड बीन में जाएगा, इसमें जाएगा, हैड बीन में जाएगा। वेटिंग, हैड बीन वेटिंग फॉर यू, देखो सेकंड पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये दूसरा आया है। यू, यू डबल यू होते हैं, अगर ये पहले नंबर पे आएगा तो पहला वाला यू माना जाता है, अगर यहाँ पे ना आके कहीं और पे आएगा यू तो दूसरा वाला यू है। तो हमको इसका क्या, ये आई है, तो आई का दूसरा वाला क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका मी बनता है, यानी मी ही आ जाएगा ना, वेटिंग फॉर मी आ जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की। ही सेड टू मी, तो क्या बनेगा ये, ही टोल्ड मी, कामा की जगह क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। आई फर्स्ट पर्सन में, ही के अनुसार बदलोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही। हैड है ना, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का वही रहेगा ना, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। तो हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। आई मी माई, आई मी माई तीसरे नंबर का है, और जो फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा आई मी माई तीसरे नंबर का है, तो हमको भी इसका तीसरे नंबर का चाहिए,
तो ही, हिम, हिज, क्या लगाओगे आप? हिज लगाओगे, तो हिज प्रोजेक्ट, हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, पांचवा एग्जाम्पल आप देखिए, रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इसको बनाइए आप, क्या बनेगा इसका? रहीम सेड टू यानी टोल्ड, रहीम टोल्ड राम, कामा के लिखा क्या लगाओगे आप? दैट। अब देखो सीता लिखा है, सीता क्या है? किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, लेकिन आप सीता का क्या लिखिए यहाँ पे? प्रोनाउन लिख दीजिए ना, तो सीता के प्रोनाउन क्या बनेगा यहाँ पे? सी बनेगा। विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा। विल का क्या बनेगा? वुड बी, वुड बी वेटिंग, वुड बी वेटिंग फॉर। अब देखो फिर से यू आ गया, यू सेकेंड पर्सन में है, जो राम यानी ही के अनुसार बदलेगा। किस नंबर का यू है? दूसरे नंबर का यू है, तो राम यानी ही का दूसरा नंबर क्या होता है? हिम होता है, ठीक है। तो फॉर के बाद क्या लगाओगे आप? हिम लगाओगे, और ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। ये जो छठवां क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ ना, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, बाय बाय।